हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई लव सेल्स गाइड। नो मोटिवेशन, ओनली एक्शन। आज सुबह उठते ही मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा। कहाँ जा रही है हमारी यंग जनरेशन? क्या कर रही है? कहाँ जा रही है यार हमारी सोच? सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग। यंग जनरेशन सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? यही सोच विचार लेके हम चलते हैं क्या? क्या सुसाइड के लिए हमारा जन्म हुआ है? इतनी बुज़दिल हो चुकी है हमारी यंग जनरेशन कि छोटे छोटे कारणों के लिए हम सुसाइड करें। और उसके रीजंस भी पता है क्या आपको? इतने फालतू रीजंस है जिसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन सुसाइड कर रही है। फैमिली में चलने वाले झगड़े। अरे कौन से घर में झगड़े होते नहीं है? इसका मतलब ये है कि आप जाके सुसाइड करोगे? क्या घर वालों का आपके ऊपर कुछ भी हक नहीं है कि आप यंग जनरेशन को कुछ अच्छा बोला जाए, कुछ अच्छा सुनाया जाए, कुछ अच्छा दिखाया जाए? इसके लिए आप उनको गलत क्यों समझते हो? इसका मतलब क्या है? आप सुसाइड करने जाओगे? सबसे गलत बात है ये। और एक सबसे बुज़दिल वाला रीज़न है लव अफेयर्स में सुसाइड करना, वन साइडेड लव में सुसाइड करना। क्या मतलब है यार? अरे माँ बाप के लिए कभी सुसाइड किया है क्या आपने? कभी सोचा भी है क्या माँ बाप के लिए चलो सुसाइड करते? 4 महीने, 1 महीने, 10 महीने का, 1 साल का रिलेशन में आप सोचते हो कि चलो जाके उसके लिए सुसाइड करते? ये क्या बात हो गई? प्रैक्टिकली सोचो जरा, प्रैक्टिकली। और आपने सुसाइड करने के बाद में आपने जिसके लिए सुसाइड किया है वो आपके लिए भी सुसाइड करने जाएगा क्या? वो आपके लिए रुकेगा क्या? वो तो उसकी लाइफ जीता जाएगा ना। ये प्रैक्टिकली आप सोच क्यों नहीं रखते हो? ये लव अफेयर्स, वन साइडेड लव, ये आप मूवीज में देख के, टीवी सीरियल में देख के जो बिहेव करते हो ना, सबसे गलत बात है। टीवी सीरियल्स, मूवीज ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है। आप उसी के तरह बर्ताव करके अपना लाइफ बर्बाद मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ स्ट्रेस है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस कम करने के लिए वो सीरियल्स, वो मूवीज़ देख सकते हो, या फिर उससे कुछ अच्छा संदेश जो मिलते हैं ना, उसके लिए आप देख सकते हो। लेकिन उसमें जो दिखाया जाए उसी की तरह आपने बिहेव करना चाहिए, ये गलत बात है। इसीलिए लव अफेयर्स, वन साइडेड लव, ये जो है ना, ये करते समय प्रैक्टिकली सोचो कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लाइफ में आगे आपको करना क्या है। क्या ये लव अफेयर्स और ये वन साइडेड लव आपकी लाइफ चलाने वाले हैं? ये आपको पैसा कमा के देने वाले हैं? थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। और एक रीज़न है फेलियर्स। फेलियर्स के लिए सुसाइड कर रही है हमारी यंग जनरेशन। कहाँ गए वो पेशेंस? मेरे लास्ट के वीडियो में मैंने बोला था कि थॉमस एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया है वो हमें पता है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी ये है कि उन्होंने 9999 बार ट्राई किया था, तब जाके उनको सक्सेस मिला था। कितने पेशेंस थे उनके पास में। आज हम क्या करते? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करते, बोलते डिप्रेशन में चले गए हम लोग, हमें सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, और डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको फेलियर्स का सामना करना ही पड़ेगा। जब तक आप फेलियर्स का सामना नहीं करोगे आप सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे। और एक रीज़न है इसमें कि बीमारी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो बीमारी का इलाज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं हमारे यहाँ पे जिन अस्पतालों में कम पैसों में आपके बीमारी का इलाज हो सकता है। इसके लिए सुसाइड करना गलत बात है। आप देखो, आप बात करो, आप लोगों से बात करो, आप ढूंढते रहो, आपको इलाज मिलेगा। और आपको ऐसे अस्पताल भी मिलेंगे जहाँ पे कम पैसों में इलाज हो सकता है। बहुत सारी स्वयंसेवा संस्थाएं भी है जो ऐसे लोगों की मदद करती है। आपने बात करने की ज़रूरत है, आपने ढूंढने की ज़रूरत है। और एक रीज़न सामने आया है कि कर्जे में फंसे हैं जिसकी वजह से सुसाइड कर रही है हमारी यंग जनरेशन। सुसाइड ये रास्ता नहीं है कर्जे से बाहर निकलने का। आप सुसाइड करोगे तो आपका कर्जा क्या वो लोग मांगेंगे नहीं, आप सुसाइड करोगे आपके घर वालों से वसूल करेंगे वो लोग। इसके लिए सुसाइड करना कर्जे के लिए गलत बात है, वो मत करो। क्योंकि क्या है कि अगर आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए तो आप YouTube पे जाओ, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि कर्जे से बाहर निकलना है तो किस तरीके से निकल सकते हैं। इसके लिए गलत तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सही तरीके भी दिए गए हैं। आप लोगों को सही तरीका पता नहीं है। आप YouTube पे जाके अगर सर्च करोगे ना तो आपको वो रास्ते भी वहाँ पे दिखाई देंगे। इसके लिए कर्जे से अगर बाहर निकलना है तो सुसाइड करना ये रास्ता नहीं है।
कुछ यंग जनरेशन शादी नहीं हो रही है इसके लिए सुसाइड कर रहे हैं, कुछ स्टडी का टेंशन है इसके लिए सुसाइड कर रहे हैं, कोई ऐसे है कि जिनको जॉब नहीं है, बेरोजगार है, इसके लिए सुसाइड कर रहे हैं। ये कोई रीज़न नहीं है यार सुसाइड करने के। बेरोजगारी ये कोई रीज़न नहीं है सुसाइड करने का। बेरोजगारी क्या है यार, आपको नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, इसके लिए आप बेरोजगार हो। लेकिन आप देखो, मैंने ना बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे कि जिनको 10-15 हज़ार की नौकरी मिलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हमें 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं चाहिए, हमें 25-40 हज़ार की नौकरी चाहिए, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो हम घर पे बैठेंगे। 10-15 हज़ार में कुछ नहीं होता है, मुझे भी पता है 10-15 हज़ार में कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई कुछ ना मिलने से 10-15 हज़ार भी बेटर है ना। आप ऐसे तो 1 साल भी घर पे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? घर में पैसा थोड़ी आने वाला है, या फिर आपके दोस्त लोग थोड़ी आपको देने वाले हैं, या गवर्नमेंट आके थोड़ी देने वाला है कि यार तुम्हें काम धंधा नहीं है, ये लो 1000 रुपये, ये लो 10,000 रुपये, और आपका महीना चलाते रहो। इसके लिए तो आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। बेरोजगारी ये कोई रीज़न सुसाइड का नहीं है। और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब गवर्नमेंट के जॉब आएंगे तब हम अप्लाई करेंगे, तब हमें नौकरी लगेगी। अगर जब तक वो जॉब नहीं आते तो हम घर पे बैठे रहेंगे, तो वेट करते हैं वो गवर्नमेंट के जॉब आने तक। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, गवर्नमेंट के अगर 100 वैकेंसीज निकली है तो उसके लिए 10-15 हज़ार फॉर्म्स एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो 10-15 हज़ार में से 100 को मिल जाएगा, बाकी के लोगों ने क्या करना है? आपको गवर्नमेंट नौकरी करनी है तो आप जरूर करिए, लेकिन जब तक वो नहीं मिलती ना तब तक प्राइवेट जॉब कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे बहुत सारे पैसों वाली ही नौकरी चाहिए, कम पैसों में भी आप नौकरी करो। क्योंकि क्या है, आप खाली दिमाग घर में बैठोगे ना तो घर में झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, या तो आपका खाली दिमाग है तो गलत गलत बातें सोचता रहेगा। इसके लिए जैसी भी नौकरी मिलती है ना उसको पकड़ लो। क्योंकि क्या है, आज अगर आप 20 साल के हो और आप फ्रेशर हो और आपको कोई 10-15 हज़ार की नौकरी वहाँ पे ऑफर कर रहा है, आप देखो आज 20 के हो तो आपने वो नौकरी एक्सेप्ट नहीं की है, और आप वैसे ही बैठे रहे और 60 के भी हो जाओ ना, तब भी आप जाओगे ना तो आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी। क्योंकि क्या है कि पूरे इतने साल आपने कुछ भी काम नहीं किया है, तो वो सामने वाला आपको तो फ्रेशर ही ट्रीट करेगा ना। उसकी बजाय आपने अगर वो 10-15 हज़ार की नौकरी एक्सेप्ट कर ली, बाद में अच्छी नौकरी ढूंढते रहो। जैसे ही अच्छी नौकरी मिलती है तो 10-15 हज़ार के बजाय आपका वहाँ पे अच्छा हायर पैकेज मिल जाएगा, आपको 20-25 का मिल जाएगा। उसके बाद में और अच्छी नौकरी ढूंढो तो 25-30 के बजाय 50 का पैकेज मिल सकता है, आपको महीने की सैलरी मिल सकती है। इसके लिए घर पे बैठे बैठे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जो भी जॉब मिलता है ना तो घर पे बैठने के बजाय वो जॉब ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये आपको भी पता है। इसके लिए बेरोजगारी ये कुछ भी रीज़न नहीं है सुसाइड करने का। और एक रीज़न सामने आया है, हीन भावना की वजह से हमारी यंग जनरेशन सुसाइड कर रही है। हीन भावना क्या है, खुद के प्रति या दूसरों के प्रति? दूसरों के प्रति क्या है कि यार ये मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम गंदा रहता है, ये पसंद नहीं है मुझे, ये क्यों मेरे आसपास घूमता रहता है, ये दूसरों के प्रति हीन भावना होती है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से हीन भावना दूसरों के प्रति आती है। या खुद के प्रति है, यार मेरी हाइट ना बहुत कम है, मैं ना अच्छा ही नहीं दिखता हूँ, मैं बहुत काला दिखता हूँ, या क्या प्रॉब्लम है यार। ये खुद के प्रति जो है ना, ये खुद के प्रति की हीन भावना है, जिसकी वजह से ना हमारी यंग जनरेशन सुसाइड की तरफ जा रही है। लेकिन ये कुछ रीज़न नहीं है यार, आप लोगों को समझना चाहिए। हीन भावना क्या है, छोड़ दो ना। हीन भावना क्या है, खुद को अच्छा समझो, दूसरों को अच्छा समझो, तब ये हीन भावना आपके दिमाग में नहीं आएगी। क्योंकि क्या है कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर ऊपर वाले की देन है। अगर उसने इतना अच्छा शरीर आपको दिया है, काला क्या है, कलर है सिर्फ, इसमें हीन भावना आने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपकी हाइट कम है, इसमें हीन भावना आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे सामने वाले को 2 आँख है, 2 कान है, नाक है, वो बात कर सकता है, सुन सकता है, वैसे आप भी बात कर सकते हो। आपको भी 2 आँखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, आपको भी 2 हाथ है, 2 पाँव है। गलत क्या है उसमें? तो ये हीन भावना आने की ज़रूरत क्यों है? ये जो हमारा शरीर है ना, ये ऊपर वाले की देन है, और इसे हमने संभालना चाहिए, इसे हमने अच्छे से रखना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, आप बोलोगे यार नहीं, आज ना उसने खाना नहीं खाया जिसकी वजह से मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी 3 दिन भूखा रहूंगा। अरे क्यों 3 दिन भूखे रहोगे? ये जो शरीर है ना, ये तुम्हारा नहीं है,
ये ऊपर वाले ने दिया है, इसका ख्याल रखना हमारा काम है सबसे पहले। और मेरे यंग दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सिर्फ आपने बोलने की जरूरत है। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सुसाइड ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। और हम यंग लोग इतने बुज़दिल भी नहीं है कि इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए जाके सुसाइड करें। हमें बहुत सारी लाइफ जीनी है, लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाना है। इसके लिए बी प्रिपेयर, अभी से तैयारी शुरू कर दो और आपके प्रॉब्लम्स, आपकी दिक्कतें अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका पास वाला व्यक्ति है ना, उसके साथ में शेयर करो। शेयर करने से क्या है, अपना स्ट्रेस हल्का हो जाता है। और दूसरी चीज़, आप जब बात करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एक आदमी आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो दूसरा ढूंढो, तीसरा ढूंढो, चौथा ढूंढो। हमारे यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। हमारे इंडिया में भी आप देखो 140 करोड़ से ऊपर के लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई ना कोई एक तो आपको मिलेगा जो आपको अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, बात करो, बात करो, बात करो। किसी से भी बात करो, इसका सॉल्यूशन निकालो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नमस्ते, फिर मिलेंगे।